अब आइए बच्चों, हम तीसरे स्टेंजा को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। र्यूमर्स मीन्स बेसलेस टॉक्स आर बेसलेस न्यूज़। फ्रीड, र्यूमर्स अफवाह। हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स इंट्यूशन और इनर वॉइस, अंतरात्मा, अंताकरण। रिट्रीट मीन्स ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज और शेल्टर, विश्राम स्थल। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, फीड मीन्स अफेक्टेड, इम्प्रेस्ड, प्रभावित। नार रुइन, रुइन मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश। ऑपरेसर्स, क्रूएल पर्सन्स, अत्याचारी। अब देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया है। यहाँ हैथ मीन्स हैज। हैथ पोइटिक वर्ड है और ग्रामेटिकल वर्ड हैज है। तो प्रसन्न व्यक्ति वो है जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे मजबूत विश्राम स्थल होता है। अर्थात प्रसन्न व्यक्ति अपने अंतःकरण की बातों का अनुसरण करके वह विश्राम करता है। यानी जब वो अपने अंतःकरण की बातों का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो उसे मानसिक सुकून मिलती है, बहुत ही राहत उसको मिलती है। यह उसका सबसे मजबूत विश्राम स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी स्थिति, जो स्टेट मीन्स कंडीशन, स्थिति, जो चापलूसी द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी वो चापलूसी या खुशामदी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। प्रसन्न व्यक्ति कभी भी चापलूसी पसंद नहीं करता है। वो रियल बातों पर ही विश्वास करता है, इसलिए वो चापलूसी से बहुत दूर रहता है। वो अपने कानों सुनी बातों पर ही विश्वास करता है। नार रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और जिसकी बर्बादी से या विनाश से उसके अत्याचारी महान नहीं बनते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अगले स्टेंजा को देखते हैं। हु एनवीज, एनवीज मीन्स इज जीलस ऑफ, ईर्ष्या करना। इल विल, नन होम चांस, चांस मीन्स बाई चांस, अचानक। डथ रेज, डथ मीन्स डस, रेज माने बिकम ग्रेट और बिकम वेल्दी, धनवान हो गया है, महान बन गया है। नॉर वाइस, वाइस मीन्स इविल डीड्स, गलत कार्यों से। इमोरल डीड्स, अनैतिक कार्यों से। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। गुड, गुड मीन्स गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण। हाँ देखिए, प्रसन्न व्यक्ति वो है जो ऐसे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डथ रेज, जिसे कि जो कि अचानक ऊंचा उठ गया है, जो अचानक धनवान हो गया है। नार वाइस, गलत कार्यों से। यानी प्रसन्न व्यक्ति वो है जो अचानक गलत कार्यों से
फाउल मीन्स से धनवान बन गया या ऊपर उठ गया। प्रसन्न व्यक्ति उससे प्रसन्न व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है। अन्यथा मानव का स्वभाव है, जब कोई भी व्यक्ति सही या गलत तरीके से धनवान बन जाता है या ऊंचा उठ जाता है तो लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन प्रसन्न व्यक्ति की ये खास निशानी है कि वो कभी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है या उन व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता है जो अचानक गलत तरीके से धनवान बन गए हों या ऊंचा उठ गए हों। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जिसने कभी ये नहीं समझा है कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव किए जा सकते हैं। अर्थात प्रसन्न व्यक्ति कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मन में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं कि मुंह पर बड़ाई करे और पीठ पीछे बुराई नहीं। प्रसन्न व्यक्ति का ये चरित्र नहीं होता है। तो वो प्रसन्न व्यक्ति वो है जिसने कभी ये नहीं जाना है कि झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव किए जा सकते हैं। अर्थात वो किसी व्यक्ति की कभी झूठी प्रशंसा नहीं किया है। प्रसन्न व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा नहीं करता है। वो वही कहता है जो रियल होती है, जो सच्ची होती है, जो सही होती है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वो प्रसन्न व्यक्ति वो है जो राज्य के नियमों का पालन तो नहीं करता है बट रूल्स ऑफ गुड, किंतु अच्छे आचरण के नियमों का पालन अवश्य करता है। अब अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। लेट एंड अर्ली माने एवरी टाइम, डे एंड नाइट, 24 आवर्स, 24 घंटे, हर समय। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स मर्सी, कृपा। गिफ्ट्स मीन्स प्रेजेंट्स, उपहार, टू लेंड। हु इंटरटेन्स, पासेस, वेलकम्स, व्यतीत कर देता है, स्वागत करता है। द हार्मलेस मीन्स विदाउट हार्मिंग, बिना किसी को हानि पहुंचाए। विद वेल चोजन मीन्स वेल सेलेक्टेड, यूजफुल। बुक्स आर फ्रेंड्स। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो देर सवेर हर समय ईश्वर की पूजा करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो देर सवेर या हर समय ईश्वर की पूजा करता है, क्योंकि वो गॉड फीयरिंग पर्सन होता है, वो ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड। वो ईश्वर की पूजा उससे उपहार मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए करता है। यानी प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की पूजा इसलिए नहीं करता है कि भगवान उसे ढेर सारा उपहार दे, ढेर सारी धन दौलत दे, बल्कि वो ईश्वर की इसलिए पूजा करता है कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखें। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो बिना किसी को हानि पहुंचाए ही अपना दिन व्यतीत कर देता है। यानी वो किसी दिन भर, पूरा दिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। विद वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। प्रसन्न व्यक्ति वो है जो अच्छी चुनी हुई पुस्तकों अथवा अच्छे दोस्तों के साथ अपना दिन व्यतीत कर देता है। यानी प्रसन्न व्यक्ति अच्छी चुनी हुई या उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है अथवा अच्छे दोस्तों के साथ अपना दिन व्यतीत करता है। अब आइए बच्चों सबसे अंतिम स्टेंजा को पढ़ते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल मीन्स स्लेवरी,
बैंड्स मीन्स बॉन्ड्स, फेटर्स बंधन। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही है थाल। बहुत ही सुंदर स्टेंजा है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, इसको भी देख लीजिए। और ये अगला ये जो है ये हु एनवेज नन होम चांस डथ रेज, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। तो आइए अब हम लास्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, प्रसन्न व्यक्ति या यह व्यक्ति दासता के बंधनों से मुक्त रहता है, वो किसी का दास नहीं बनना चाहता है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, वो हो ऊपर उठने अर्थात प्रगति करने की भी उम्मीद नहीं करता है। आर फियर टू फॉल, अथवा अवनति होने पर डरता भी नहीं है। यानी दोनों स्थितियों में वो एक समान रहता है, उसकी उन्नति हो जाती है, उसका लाभ हो जाता है, या वो ऊंचा उठ जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो फूलों न समाए। और यदि उसकी अवनति हो गई या हानि हो गई तो वो दुखी भी नहीं होता है, डरता भी नहीं है। यानी उन्नति होने और अवनति होने दोनों की स्थितियों में वो एक समान रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो ज़मीन जायदाद का मालिक नहीं होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, फिर भी वो स्वयं का मालिक होता है, अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है। तो लास्ट की दोनों लाइनों में बच्चों ऑक्सीमोरन फिगर स्पीच है, विरोधाभास अलंकार है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि यह कविता आपके समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। हम कल इस कविता को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।